हरियाणा निवासियों का मेरा नमस्कार। मैं आप सभी को ये सूचना देना चाहता हूँ कि श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो कल एक बात कही थी वो ये है कि नई भर्ती पर 1 साल के लिए रोक, कर्मचारियों की एलटीसी पर भी रोक। मुख्यमंत्री जी, नई भर्तियों पर रोक लगा रहे हो तो ये देश का, हरियाणा का बेरोजगार युवा कहाँ भटके। जिन लोगों के माँ बाप ने किसी से पैसा उधार लेकर अपने बच्चों को महंगी महंगी शिक्षाओं कोचिंग के लिए भेजा था, अब उनका क्या होगा। 1 साल तक वो कहाँ धक्के खाएं। और जो आप इस तरह की आपने डिसीजन लिया है तो इसको कहीं और भी चेंज किया जा सकता था, लेकिन आप तो मजबूर व्यक्ति को ही मजबूर करते हो। मैं आपको बता दूं, अगर हरियाणा में इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो रही है तो उसके सुधारने के और भी कई रास्ते हैं, लेकिन आपको क्या, आपको तो बेरोजगार युवाओं को दिखाना है कि खट्टर सरकार ने ये किया वो किया, क्योंकि अभी तक आपने रोजगार के मुद्दे पर खाली युवाओं को लॉलीपॉप ही दिए हैं। कुछ ही युवाओं को आपने रोजगार दिया है, जबकि हरियाणा में एक बड़ी तादाद में युवा बेरोजगार घूम रहा है। अब ये युवा जाए तो जाए कहाँ। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि युवाओं का क्या होगा, ये जाए तो जाए कहाँ। दूसरा क्वेश्चन ये कि आपने 2014 से मुख्यमंत्री पद पर लगातार बने रहे हो तो अभी तक कितने नए हॉस्पिटल्स खुलवाए, कितने युवाओं को रोजगार दिया और कितने स्कूल्स खुलवाए, कितने कॉलेज बनवाए। इन सभी का ब्यौरा किसी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस में आप दीजिए, ताकि देश को, हरियाणा को भी ये पता लग सके कि इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब क्यों हुई है और आपने पैसा कहाँ लगाया। और असली सच्चाई ये है कि भाजपा की पोल खुलती नज़र आ रही है। भाजपा ने मनोहर खट्टर सरकार ने क्या इतनी तैयारी कर रखी थी कि 1 डेढ़ महीने का लॉकडाउन क्या हुआ कि दिवालिया हो गए। चलो, कर्मचारियों की एलटीसी पर रोक लगा दी, कोई बात नहीं, लेकिन जो एमएलए व एमपी हैं और जो कभी रहा करते थे 2014 में या उससे पहले, लेकिन उनको आज भी पेंशन दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? जबकि सर्विस उन्होंने 5 साल की है, तो उनको 5 साल का उन्होंने भुतेरा इतना कर लिया कि वो हो सकता है कि 1-2 पीढ़ी उनकी बैठ के खाएं। किसी को आपने कहीं सर्विस करते देखा है जो पुराना एमपी एमएलए रह चुका है? जबकि अमेरिका की बात हम करें तो वहाँ के राष्ट्रपति श्री ओबामा जी राष्ट्रपति पद पर ना रहने के बावजूद जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जी वहाँ के राष्ट्रपति बने तो उनको एक सर्विस करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पर इस तरह का ब्लैक मनी कह लो इसे या फिर अन्य सोर्सेज मान लो कि एक बार एमपी एमएलए बनने के बाद यहाँ आने वाली 2 से 3 पीढ़ी उस एमपी एमएलए की बैठ के खा सकती हैं, इतना कर लेते हैं। इसके बावजूद भी आप बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया के तहत व न्यूज़पेपर के तहत हरियाणा वासियों से अपील करते हो कि सीएम केयर फंड में कोरोना से लड़ने के लिए फंड दीजिए। क्या हरियाणा के पास 105 पॉलिटिशियन हैं और उससे डाउन में चेयरमैन, सरपंच, ईटीसी लगाकर सभी अपना कोटा पूरा करके रखते हैं? 105 वो हैं जो 90 विधायक, 10 लोकसभा के मेंबर, सांसद, एमपी
और 5 राज्यसभा के, जिनकी अगर जांच की जाए तो मेरे हिसाब से सभी करोड़पति अरबपति निकलेंगे। अब जब वो करोड़पति अरबपति हैं तो देश के हरियाणा के बिगड़ते इस इकोनॉमिकल कंडीशन, बिगड़ते इस हालात पर क्या उनको इतनी भी शर्म नहीं रही कि वो देश को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए डोनेट करें, ताकि देश हरियाणा जो के तो बना रहे, फाइनेंशियल कंडीशन की प्रॉब्लम ना आए। और आप सभी भाइयों से जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ऑडियो को सुन रहा है, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी कोई एमएलए, एमपी या सरपंच एंड ईटीसी कोई भी आपके घर वोट मांगने आए तो उससे यही सवाल करना कि पहले ये दिखाओ कि देश के बिगड़ते हालात में आपने कितना योगदान दिया था। जो कि आपको लगातार हम इस एरिया का एमएलए, एमपी, सरपंच बना रहे हैं, तो आपने कितना योगदान दिया था, क्योंकि वो पैसा उनकी कमाई का नहीं होता, वो पैसा जनता का है। मेहनत हम करते हैं, टैक्स भरते हैं, वह अन्य प्रकार से सरकार को देते हैं और गवर्नमेंट उनको तनख्वाह के रूप में, सैलरी के रूप में उन्हें देती है। उसके अलावा भी वो भ्रष्टाचार के तहत बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं। अगर इनकी जांच की जाए तो पता चलेगा एक के पास, प्रत्येक एमएलए, एमपी के पास कितना धन रुका हुआ है। और अगर इनसे ईमानदारी से सभी डोनेट करें तो हरियाणा को इकोनॉमिक कंडीशन से बचाया जा सकता है। इसके अलावा कोरोना वायरस हॉटस्पॉट इन इंडिया में मैं बता दूं कि हरियाणा तो अभी 16वें नंबर पर है और सबसे पहले इकोनॉमिक कंडीशन के मामले में हाथ खड़े कर दिए हैं, जबकि महाराष्ट्र सबसे पहले नंबर पर है और इसमें हरियाणा की कुछ 16 जिलों की जो ग्रीन जोन में ले लिया गया है, उनमें काम चालू कर दिया गया है। हरियाणा के मात्र 4 जिले ही हॉटस्पॉट एरिया में हैं, गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद और नूंह, क्योंकि इनमें केस लगातार मिलते जा रहे हैं या 14 दिन के अंदर जिस एरिया में कोई केस नहीं मिलता उसको ग्रीन जोन में ले लिया जाता है। तो मुख्यमंत्री जी किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आकर 2014 से लेकर 2021 तक जो काम आपने किए हैं और जितना फंड वहाँ लगा है और जितना टैक्स आपने पब्लिक से वसूला है उसका हिसाब किताब दीजिए। तो हमारा सभी का क्वेश्चन ये बनता है कि सरकार 2 महीने की तैयारी भी नहीं पूरी कर पाई, उससे पहले ही हाथ खड़े क्यों कर दिए। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो, इतना शेयर करो कि मुख्यमंत्री व अन्य किसी भी दल के, किसी भी पॉलिटिक्स में कोई भी व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में पब्लिक से वोट लेकर बन रहा है और पब्लिक की सेवा नहीं कर रहा है, उसकी आंख खोलो, उससे क्वेश्चन करो, पूछो कि आपने हमारे लिए क्या किया है।